भाई तेरे टेस्ट में नंबर तो आते नहीं है, क्या क्या क्वेश्चन पूछते रहता है। क्या मेरे में ही गलती है? लाइक एम आई इवन प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और मेरा नीट होगा या नहीं होगा। मैं आया था 10th में कि भाई 10th में अच्छे नंबर आ गए हैं तो साइंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर नीट की तैयारी कर लेंगे, डॉक्टर बन जाऊंगा। चीज़ें ना सितंबर अक्टूबर तक आते आते मुझे ना आई स्टार्टेड फीलिंग इट लाइक दिस थिंग व्हिच आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, इज इट इवन वर्थ इट। और भाई कैसे हो? तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11 मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट की थी एंड आई टॉक पीसीबी एज माय करियर ऑप्शंस इनटू साइंस, क्योंकि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आ गए थे। या एंड स्टार्टिंग में थिंग्स वर गोइंग प्रेटी वेल। लाइक आई फील लाइक मैं लाइक स्टार बैच में था अपने कोचिंग के, एंड थिंग्स वर गोइंग प्रेटी गुड। चीज़ें ना सितंबर अक्टूबर तक आते आते मुझे ना आई स्टार्टेड फीलिंग इट लाइक दिस थिंग व्हिच आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, इज इट इवन वर्थ इट फॉर मी, बिकॉज it was so highly competitive and people in my class, like the questions they will ask will be totally based on कि वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। Well, I used to ask questions from a teacher जो कि like उस कॉन्सेप्ट के इन डेप्थ में हो, एंड उसको लेके मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि लाइक यू नो दे यूज्ड टू टीज मी ऑल्सो कि भाई तेरे टेस्ट में नंबर तो आते नहीं है, क्या क्या क्वेश्चन पूछते रहता है। एंड उस टाइम तक ना मुझे समझ नहीं आता था कि लाइक इज इट लाइक क्या मेरे में ही गलती है, लाइक एम आई इवन प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और मेरा नीट होगा या नहीं होगा। बट टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी वेरी क्यूरियस इन टू द कॉन्सेप्ट्स दे वर टीचिंग राइट स्टार्टिंग से। Around October November में the first time I got to know about Izer was through a random YouTube video by Vivek भैया, I guess somehow मेरे feed में आ गया था, and I'll consider it as one of the most luckiest video I found, I guess. And तब मेरे को पता चला कि damn भाई, like to be a scientist you don't need to go through that BSc MSc वाला pathway which is so outdated, and to be honest आजकल के time में it's not worth it, to be honest भाई it's not worth it. But then I got to know कि भाई ऐसे like Indian institutes of national importance हैं जो कि like they are preparing you to become a researcher from your undergrad. That was my first impression of Izer. अब थोड़ा इन डिटेल में बताऊंगा, लाइक जितना इजी ये साउंड करता है उतना इजी ये जर्नी टू बी ऑनेस्ट था नहीं। I was normal and I was actually an average student in my class. मेरे को like I used to do a lot of stuff other than studying and I had a lot of hobbies too उस टाइम पे। मैं आया था 10th में कि भाई 10th में अच्छे नंबर आ गए हैं तो साइंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर नीट की तैयारी कर लेंगे, डॉक्टर बन जाऊंगा। एंड आई मीन फॉर समवन लाइक मी आई फील लाइक मेरे जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जिनके साथ सेम यही हुआ होगा, ठीक है। द रिसोर्सेज वर रियली एक्सेसिबल टू मी एंड टू एवरीवन, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। नीट को लेके भी रिसोर्सेज आई हैड एवरीथिंग, बट वो होता है ना कि आई फेल्ट लाइक दिस थिंग व्हिच आई एम स्टडिंग लाइक दिस रिपीटेटिव स्टफ, एंड बहुत ही ज़्यादा आई एम नॉट इवन सेइंग लाइक उस टाइम पे नीट तो अच्छे से कनेक्ट होता था, बट द टेस्ट एंड लाइक एवरीथिंग स्टार्टिंग से ही द पेपर वॉज वेरी वेरी अनसर्टेन फॉर मी। एक टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आते थे, एक टेस्ट में नहीं आते थे, इवन दो आई एम स्टडिंग इक्वली वेल फॉर बोथ ऑफ देम राइट, लाइक बट आई स्टिल वाज स्टडिंग, आई वाज अटेंडिंग क्लासेस, आई वाज गिविंग टेस्ट एंड एवरीथिंग। एंड उस कारण से फॉर मी द नीट का जो प्रेशर था फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड एवरीवन, एंड जस्ट फॉर द प्रेशर बाय मी फॉर माई सेल्फ काइंड ऑफ केप्ट मी गोइंग। लाइक मेरे 11th के उसी में दुनिया भर के बैकलॉग्स बन गए थे, जो कि मैं 12th में ना अराउंड 5 बजे सुबह उठ के लाइक 4-4 घंटे पढ़ता था बिफोर क्लासेस जस्ट टू क्लियर माई बैकलॉग्स। एंड बाई द एंड ऑफ 12th आई फेल लाइक मैं ना आई वाज जस्ट क्लासेस कर रहा हूँ, बैकलॉग्स क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। एंड अक्टूबर नवंबर बाय द एंड ऑफ क्लास 12th इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि उस टाइम आई रियली डिड माई सेल्फ। साथ ही साथ इन माई 11th-12th आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स लाइक जो कि मेरे एकेडमिक्स से लाइक वे मोर आगे के थे। लाइक मैं फिजिक्स का पढ़ता था लाइक रिलेटिविटी एंड एवरीथिंग, एंड आई यूज्ड टू रीड पेपर्स। एंड बायोलॉजी में तो भाई मैं मेरे पास लाइक आई हैव फाइल जहाँ पे मैं व्हेनेवर आई रेड अ पेपर ना आई लाइक दैट पेपर, तो मैं उसको अपने प्रिंटर से प्रिंट कर लेता था एंड उसको मैं रखता था। एंड लाइक उस टाइम पे आई यूज्ड टू लाइक रीडिंग द रिसर्च पेपर्स इन देयर ओरिजिनल प्रिंटेड फॉर्म, सो दैट वाज वन ऑफ माय हॉबीज इन क्लास 12 राइट। बट या दिस वॉज माई एंटायर थिंग, एंड बाय द एंड ऑफ क्लास 12th आई फाइनली जब बोर्ड्स वगैरह आने लगे मेरा सिलेबस वॉज डिसेंटली कंप्लीटेड विथ इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो कि मैं क्वेश्चंस पूछ के खुद का क्लियर करता था। सो नीट के लिए इतना ही काफ़ी था, बट लाइक 12th के एंड आते आते ना मुझे लग गया था कि आई शुड स्टडी फॉर IIT एज वेल। सो इन माई IIT का एग्जाम आई अटेम्प्टेड जस्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ मैथ, जिसमें से फॉर्चुनेटली बोथ वर लाइक करेक्ट। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था मैंने, जो कि मुझे थोड़ा बहुत आता था, ठीक है। So like by the end of class 12th, I revised everything. I cleared all backlogs. एंड लाइक उस टाइम मेरे IIT का ना बिल्कुल दिमाग में था भी नहीं। नीट के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, क्वेश्चंस लगा रहा था, रिवाइज कर रहा था, एंड मैं बस नोट्स पढ़े जा रहा था, ठीक है। एंड फाइनली द डे केम, इट वाज 4 May 2025। आई वॉज वेरी वेरी प्रिपेयर, लाइक लास्ट के एक वीक मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया था। मुझे अभी याद है लाइक नीट देने से पहले आई अटेम्प्टेड 2024 री नीट का पेपर, एंड इन दैट मॉक टेस्ट आई वाज गेटिंग अराउंड 620 मार्क्स विच वाज वेरी गुड राइट। मैं सोचा था कि लाइक 2025 का पेपर होगा, 620 635 कुछ तो आ जाएगा, एंड कंसिडरिंग दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट।
So, and yeah, the day came, I went to get the exam, and you all know what happened. 2025 का पेपर अगर तुम्हें याद है तो I started with biology. Biology was getting kind of lengthy, but मैंने ना उससे टफ क्वेश्चंस बायो में बना रखे थे, तो इट वेंट प्रीटी गुड. मेरे अराउंड 310 बन गए थे बायो में. फंबल पता है मेरा कहाँ पे हुआ उसके बाद? फिजिक्स इन केमिस्ट्री. उसके बाद मैं केमिस्ट्री में आया, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता था, लास्ट के ना 1 घंटे 15 मिनट मैं फिजिक्स के लिए बचाता था, क्योंकि वो मेरा इट वॉज़ अ वीक पॉइंट फॉर मी. मैं केमिस्ट्री में आया, एंड केमिस्ट्री में भाई फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा लेंदी थे. आई फंबल्ड देयर. ठीक है, मैं जैसे तैसे फिजिक्स में आया. ओ माय गॉड, फिजिक्स तुम्हें पता ही है 2025 का क्या हाल था. मुझे लग तो रहा था कि सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए हार्ड होगा, बट भाई आई कुड नॉट कंट्रोल माई नर्व्स एंड आई फंबल्ड प्रीटी वेल. एंड या आई कुड नॉट स्कोर वेल इन बोथ ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड नीट का मार्क्स इट वॉज इन दैट गुड. मैं आया, घर पे आया. एट दैट पॉइंट आई वॉज रिलैक्स. फिर मैं लाइक जब मिलाने लगा स्कोर, आई न्यू कि भाई इस पे नहीं आने वाला, इस पे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला. सो दैट काइंड ऑफ लाइक वो ना मेरा जितना भी मोटिवेशन था, एवरीथिंग इट काइंड ऑफ जस्ट पुट मी डाउन भाई. आई स्वेयर टू गॉड, मैंने 2 साल आई काइंड ऑफ गिव माई बेस्ट. दैट वाज माई बेस्ट. मैं बता रहा हूँ, दैट वाज माई बेस्ट, एंड दिस इज़ वाई आई डिड नॉट टेक अ ड्रॉप, बिकॉज डूइंग दैट आई गिव माई बेस्ट. आई कुड गिव, मैं ज़्यादा दे सकता था, बट लाइक आई सेड इट वॉज नॉट द फील्ड आई वॉज इंटरेस्टेड इन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो दिस इज़ वाई लाइक आई कुड नॉट टेक अ ड्रॉप फॉर नीट. अब भाई नीट हो गया, अच्छा तो नहीं गया था, मुझे अगले दिन रियलाइज़ हो गया था. अनफॉर्चुनेटली मैंने आइजर का एग्ज़ाम का फॉर्म दे दिया था. 1 महीने बाद था एग्ज़ाम भाई, एंड बीच में मेरे CUET के भी एग्ज़ाम्स थे जो कि मैंने एज अ बैकअप दे दिया था. एंड उस टाइम पे थोड़ा लाइक मन तो बिल्कुल नहीं करता था भाई, सच में बताऊँ, पढ़ने को. बट एट दैट पॉइंट मैं बस अपने नीट के नोट्स लेके बैठा रहता था, एंड इफ द ओनली थिंग आई वॉज डूइंग वॉज टू वॉच PYQs वाले वीडियोज़ जो कि यूट्यूब पे लाइक कुछ मैराथॉन्स में चल रहे थे IIT के. एंड पिछले 5 साल का PYQ सॉल्व कर रहा था मैं. 2024 का पेपर सॉल्व किया था, दैट वेंट प्रीटी वेल, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था. बट फिर 2023 में इट गॉट हार्ड. सो मुझे इतना पता था कि द क्वेश्चन जो आएंगे इट विल बी ऑन स्पॉट, मुझे अपना दिमाग लगाना होगा. एंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल नीट और जेई वाला जो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एज अ PCB स्टूडेंट दैट वाज अ लॉट फॉर मी, बट मैं बस PYQs कर रहा था, नोट्स रिवाइज कर रहा था, एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक माई कॉन्सेप्ट्स एज क्लियर एज पॉसिबल. मैंने यूट्यूब पे वो नेस्ट के PYQs वगैरह लगाता था, एंड क्वेश्चन बैंक्स वगैरह के भी वीडियोस आते थे. बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है दे कवर इट, एंड आई यूज्ड टू वॉच दोज वीडियो एंड बैठ के डेली बस 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करता था. CUET के लिए तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, स्वेयर टू गॉड. CUET तो जस्ट एग्जाम के 1 दिन पहले याद आ रहा है एग्जाम है, चलो 2 एग्जाम थे मेरे, जाके दे दिया, एंड आई स्कोर्ड प्रीटी वेल इन CUET. उसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है. फिर धीरे धीरे आइजर का एग्जाम पास आने लगा, एंड आई वेंट एंड गिव द आइजर का एग्जाम, एंड इट वेंट प्रीटी वेल भाई. सच बताओ तो आई स्कोर्ड अराउंड 122 मार्क्स, एंड माई रैंक वॉज 7734 ऑल इंडिया रैंक जनरल. ठीक है, सो दैट वॉज गुड. बट लाइक रिजल्ट आया था, एंड ऑब्वियसली हाइक हुआ था उस बार, पहली बार द कट ऑफ लाइक द रैंक वर्सेस मार्क्स का इतना ज़्यादा गैप बढ़ गया था. तो आई वॉज एज एंशियस एज यू भाई. मेरा रैंक वॉज वेरी बॉर्डर लाइन एज अ जनरल स्टूडेंट, एंड द ओनली थिंग आई वॉज डूइंग वॉज यूट्यूब पे जाता था, ऐसे ही लोगों के कट ऑफ प्रेडिक्शंस देखता था. देयर आई फाउंड अविनाश भैया का चैनल, एंड आई यूज्ड टू कमेंट डाउन मेरा रैंक ये है, विल आई गेट आइजर और नॉट, जो तुम करते हो मेरे कमेंट्स में. आई वॉज डूइंग द सेम थिंग लास्ट ईयर भाई. But anyways, that was my NEET journey, and coming back, do I regret it? No, not at all भाई. I swear to God, क्लास 11 में सोचता था कि भाई why am I doing this NEET? मुझे कॉलेज मिलेगा, मुझे पता भी नहीं है मेडिकल कल्चर क्या है. Will I be even be able to give 10 years into this? Am I even interested in mugging up things? And like I find out now that I was not. Maybe this was the thing for me. पहले 1 महीने बहुत ही लाइक चीज़ें कन्फ्यूजिंग थी, समझ नहीं, यहाँ पे आके कुछ समझ नहीं आता था कैसा करिकुलम है. बट the only thing I had was to think concepts clearly with open head. I was not limiting myself to anything. जो क्लास में पढ़ाते थे मैं घर पे आता था, यूट्यूब पे जेमिनाई पे दुनिया भर के आके देखता था. भले ही समझ नहीं आ रहा है, मैथ्स समझ नहीं आ रहा, बट आई यूज्ड टू स्टडी. मैं ये नहीं सोचता था कि भाई मैं PCB से हूँ तो मैं मैथ्स नहीं कर सकता, मैं फिजिक्स नहीं कर सकता. लाइक समझ रहे हो ना तुम? दिस इज़ वाई आई फील लाइक द ओनली रीज़न आई कुड क्वालिफाई द IIT का एग्जाम दैट नीट के टाइम पे आई वॉज नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ टू जस्ट मगिंग अप थिंग्स फॉर द एग्जाम, which made me save 1 year of my life, and I am very very grateful of not giving 1 year into taking a drop. ठीक है, I'm really grateful for that. मुझे नहीं पता आगे का फ्यूचर क्या होगा, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट इन टू आइजर राइट. मैं तो नीट की तैयारी कर रहा था, येट आई एम हियर. सो जो लोग इतने पहले से आगे का सोच कर रखे ना भाई, थिंग्स मे नॉट वर्क एज योर प्लान, बट इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड इफ यू आर वर्किंग हार्ड, यू विल लैंड अप समवेयर वेर यू विल नॉट रिग्रेट एनीथिंग. ठीक है, आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग राइट नाउ. ओनली थिंग आई नो इज वर्किंग हार्ड एंड फॉलोइंग माई हॉबीज, एंड आई एम गोना डू जस्ट दैट. If things work out for me after this, it will. If not, then कुछ और कर लेंगे यार. Come on, cheer up.
एंड जो तुम लोग मेरे जैसे who could like relate to my story, it was not very like extraordinary motivating, but this was honestly me, this was honestly what happened to me, ठीक है. And जो भी है, अगर if you couldn't do IET this year and if you feel like you could give more, you could give like तुम अपना और बेस्ट दे सकते हो, then go ahead, ठीक है. I believe in you and I trust you कि तुम you'll do very well in your life. And if I can do that, you can do it very well भाई, I swear to God, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो. This is your own life. दूसरे लाइक लोगों की मत सुनो. लोग बोलेंगे भाई नीट कर ले, आइजर में कोई स्कोप नहीं है, यहाँ कोई स्कोप नहीं है, वहाँ कोई स्कोप नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा. जस्ट से लाइक डू यू वांट टू कम हियर, डू यू वांट टू डू दिस, डू यू वांट लाइक आई एम सेइंग टू इट, डू आई वांट टू क्रिएट यूट्यूब वीडियोस फॉर यू. यस, उससे अगर लोगों को प्रॉब्लम है, आई रियली डोंट केयर. इफ आई वांट टू डू दैट, आई विल डू दैट, ठीक है. नीट बुरा गया, डोंट वरी, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अबाउट नीट जेई. इन सब के चक्कर में इतना अपना मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लाइक योर ओन क्रिएटिव माइंडसेट, डोंट लूज इट भाई. नीट के कारण मत करो ये सब. you're way more worth than a competitive exam, ठीक है. just trust yourself, build your skills, build your hobbies and do what you want in your life, ठीक है. and I believe in you, like I said. चलो, that was me. I recorded everything this one shot. मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया, जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने एक बार में सब कुछ रिकॉर्ड किया है. एंड आई एम नॉट गोना डू कटिंग, एडिटिंग, एनीथिंग इनटू दिस. इट इज़ गोइंग टू गो एज रॉ ऑन द यूट्यूब. एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग हियर, थैंक यू मेरे भाई. एंड इफ यू आर न्यू हियर, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन वॉच मोर वीडियोज आई हैव क्रिएटेड अराउंड माई लाइफ एट आइजर एंड रिसर्च कल्चर. सो या, दैट वाज मी एंड आई विल सी यू लेटर इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.